आज की क्लास में हम बात करेंगे व्हाट आर द डिजाइन स्टेप्स ऑफ अनलाइंड कैनाल्स। बेसिकली जो भी अनलाइंड कैनाल्स हैं वो बेसिकली दो थ्योरीज पे बेस्ड हैं, दैट इज कैनेडीज थ्योरी एंड लेसिस थ्योरी। तो आज की क्लास में हम लोग डिजाइनिंग कंसेप्ट सीखेंगे कैनेडीज थ्योरी से रिलेटेड, और उसके क्या लिमिटेशन है कैनेडीज थ्योरी के वो हम देखेंगे। सो कैनेडी थ्योरी हम लोग देखते हैं तो आरजी कैनेडी बेसिकली एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे जो कि पीडब्ल्यूडी में थे। उनने अपनी एक थ्योरी प्रोवाइड की इन द ईयर 1895। दिस थ्योरी वाज बेसिकली एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ अपर बैरी डुआप सिस्टम। यदि हम बात करें रेजाइम चैनल की, दैट इज रेजिम चैनल, तो चैनल जिसमें यदि नो स्कोरिंग और नो सिल्टिंग हो रहा है, यदि स्कोरिंग और सिल्टिंग दोनों नहीं हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेजाइम चैनल बोलेंगे। दैट इज कि वो कैनाल सिस्टम में यदि बेसिकली सिल्टिंग भी नहीं हो रहा है, वहां पर कोई डिपोजिशन भी नहीं हो रहा है और स्कोरिंग भी नहीं हो रहा है, मतलब इरोशन भी नहीं हो रहा है मटेरियल का कैनाल में, तो हम उस क्या बोलेंगे, नो स्कोरिंग एंड नो सिल्टिंग, और इसे ही हम क्या बोलेंगे, रेजाइम चैनल बोलेंगे। सो यदि हम डिजाइन कंसेप्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, दैट इज डिजाइन। ये हम किससे कर रहे हैं, बेसिकली अनलाइंड कैनाल का कर रहे हैं, अनलाइन, और ये हम कैनेडी थ्योरी से कर रहे हैं। यदि हम बात करें सबसे पहले डिजाइन कंसेप्ट की, दैट इज, इसमें सबसे पहले आता है दैट इज क्रिटिकल वेलोसिटी, देयर विच नो चांसेस ऑफ सिल्टिंग स्कोरिंग। सबसे पहले क्या आता है, दैट इज द क्रिटिकल वेलोसिटी। एट विच नो सिल्टिंग एंड नो स्कोरिंग टेक प्लेस, स्कोरिंग टेक प्लेस। सो जनरली यदि वेलोसिटी की हम बात करें तो दैट इज v इक्वल्स टू, लिखेंगे हम लोग यहां पर फॉर्मूले में, c1 y की पावर c2। सो c1 बेसिकली यहां पर क्या है, c1 इज इक्वल्स टू, ये हम लोग क्या लेंगे, दैट इज कांस्टेंट है ये 0.55, और c2 की वैल्यू बेसिकली यहां पर क्या है, दैट इज 0.64। यदि हम y की बात करते हैं तो यहां पर y बेसिकली क्या डिनोट कर रहा है, इट इज ए डेप्थ ऑफ वाटर। ये क्या है, यहां पर डेप्थ ऑफ वाटर है। तो हमारी इक्वेशन बेसिकली क्या बनेगी वेलोसिटी की, दैट इज c1 0.55, y की पावर दैट इज 0.64। यहां से हम लोग वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली ये डिपेंड करता है कि अपर डुआरी सिस्टम पे। सो नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज जनरल। यदि हम बात करें एम की, तो जनरल चैनल, हम यदि कैनाल सिस्टम की बात करें तो वहां पर वेलोसिटी बेसिकली फॉर जनरल कैनाल सिस्टम की हम लोग बात करते हैं तो ये वेलोसिटी हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, दैट इज v इक्वल्स टू 0.55 m इंटू मल्टीप्लाइड बाई एम वाई 0.64। यहां पर बेसिकली m एक फैक्टर जुड़ गया है, दैट इज क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो। इसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो, क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो यहां पर और क्या क्या चीजें, दैट इज इट इज बेसिकली डिपेंड ऑन द डिस्चार्ज। क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो m है। साइड स्लोप यदि कैनाल की बात करें तो वो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, यदि हम साइड स्लोप की बात करते हैं तो इसे हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फैक्टर एन एच वर्टिकल। कितना हॉरिजॉन्टल जाने पे कितना वर्टिकल बढ़ रहा है, दैट इज साइड स्लोप, और बेड स्लोप को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एस से। यदि हम सबसे पहली स्टेप की बात करते हैं यहां पर डिजाइनिंग के, तो दैट इज फर्स्ट स्टेप की बात करें तो हम क्या करेंगे, यहां पर कैलकुलेशन करेंगे, किसका, कैलकुलेशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी। तो v नॉट इज इक्वल टू 0.55, दैट इज m by 0.64।
यहाँ से हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी को फाइंड करेंगे। सेकेंड हम लोग देखेंगे कि एरिया कितना है हमारे कैनाल का, दैट इज चैनल का हमारा एरिया हम निकालेंगे। तो हम फॉर्मूला देखते हैं यहाँ पर, दैट इज ट्रापेजॉइडल बी प्लस एन वाई मल्टीप्लाइड बाय वन। यहाँ से हम लोग एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यहाँ पर एन क्या है, कितना स्लोप में वो वेरी कर रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे दैट इज थर्ड कैलकुलेशन ऑफ वेटेड पैरामीटर। यदि हम वेटेड पैरामीटर की बात करें तो ऑलरेडी फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्या वेटेड पैरामीटर होता है, कितना पानी हमारे कैनाल में है ऑलरेडी, वो कितना वेट कर रहा है उसके पैरामीटर को, दैट इज द वेटेड पैरामीटर, वेटेड पैरामीटर। और इसे हम बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज P इक्वल्स टू B प्लस 2y। या हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में, दैट इज द ट्रापेजॉइडल चैनल के लिए हम लोग क्या है वेटेड पैरामीटर की वैल्यू क्या लेंगे, दैट इज 2y प्लस 1। यहां से हम लोग वेटेड पैरामीटर कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ बेसिकली क्या होता है, दैट इज इसको हम लोग डिनोट करते हैं दैट इज R इक्वल्स टू, R क्या होता है, एरिया ऑफ दैट चैनल, दैट इज A अपॉन वेटेड पैरामीटर, वेटेड पेरीमीटर। ये रेशियो यदि हम देखें तो दिस इज नोन एज हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। यदि हम लोग फिफ्थ बात करते हैं दैट इज कैलकुलेशन ऑफ, फिफ्थ डिजाइन स्टेप क्या है यहाँ पर, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल वेलोसिटी। एक्चुअल वेलोसिटी, और एक्चुअल वेलोसिटी बेसिकली हम लोग कई सारे ऐसे फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला आता है दैट इज मैनिंग कांस्टेंट, मैनिंग फॉर्मूला। और मैनिंग फॉर्मूला हम लोग किस में पढ़ते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स में। दैट इज उसको हम लोग डिनोट करेंगे V इक्वल्स टू 1 अपॉन n। ये n क्या है यहाँ पर, मैनिंग कांस्टेंट है, R है हमारा हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, मल्टीप्लाइड बाय जो भी स्लोप हमारा आ रहा है उसकी अंडर पावर, या फिर हम उसको 1/2 के पावर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि हमें कैलकुलेट करना है वेलोसिटी को तो हम लोग एक्चुअल वेलोसिटी बेसिकली मैनिंग फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट फॉर्मूला यदि हमें कैलकुलेट करना है तो क्यूटर फॉर्मूले से भी बेसिकली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज क्यूटर फॉर्मूला। क्यूटर फॉर्मूला बेसिकली क्या बोलता है, दैट इज V इज इक्वल्स टू C अंडर रूट ऑफ RS, C अंडर रूट ऑफ RS। और यहाँ पर C की वैल्यू बेसिकली क्या होती है, दैट इज 23 प्लस 1 अपॉन n प्लस 0.00155 डिवाइडेड बाई S नोट, दैट इज स्लोप की वैल्यू है, होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस दैट इज 23 प्लस 0.00155 डिवाइडेड बाई S नोट मल्टीप्लाइड बाई n डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ R। यहां से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं वेलोसिटी को, यदि हमें कांस्टेंट की वैल्यू, सारी वैल्यूज ऑलरेडी गिवन हो तो। सो जनरली ये हमारा ऑलरेडी क्या था, बेसिकली हम लोग वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट करें। यदि मान लीजिए इफ वेलोसिटी इज बेसिकली इक्वल टू V नॉट है, यदि वेलोसिटी V नॉट के इक्वल आई हमारी एक्चुअल वेलोसिटी, तो बेसिकली हम लोग क्या है, हमारा जो डिजाइन हमने किया हुआ है वो डिजाइन क्या है, ओके है, देन डिजाइन इज ओके। यदि मान लीजिए हमारी वेलोसिटी इक्वल नहीं आई, इज नॉट इक्वल टू V नॉट, देन हमें रिवाइज करना पड़ेगा, किसको, हमारी डेप्थ को रिवाइज करना पड़ेगा, कि हमें जो चैनल जितनी डेप्थ में बना रहे हैं उसको क्या करना पड़े, रिवाइज करना पड़े। अब देखिए बेसिकली यदि हम बात करते हैं y की डेप्थ की, तो ये हमारे ऑलरेडी किस पे डिपेंड है, बेसिकली ये डिस्चार्ज पे डिपेंड होती है। दैट इज यदि हमें Q बेसिकली देखें, Q और हमें y डेप्थ देखना है मीटर में, तो जनरली जो Q है वो डिपेंड करता है 0 to 20 है, यदि 0 to 20 बेसिकली ये है, तो हम इसको y को कितना लेंगे, 1 मीटर का लेंगे। यदि 20 to 40 यदि गिवन है तो इसको हम बेसिकली 2 लेंगे। यदि 20 to 40, 40 to 180 है, यदि 40 to 80 है बेसिकली, तो इसको हम लोग जनरली कितना रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज 2.5। और यदि 80 से 100 तक यदि हमारे डिस्चार्ज है तो इसे हम जनरली 3 में देखेंगे। यदि इसके अबव 100 के अबव है बेसिकली डिस्चार्ज, तो हमारा डिस्चार्ज दैट इज द y जो डेप्थ है हमारी, बेसिकली हम लोग उसको कितने में लेंगे, दैट इज 3.5 मीटर। ये सब ऑलरेडी मीटर में दिया हुआ है, और ये मीटर क्यूब पर सेकंड यदि हमारा डिस्चार्ज की वैल्यू दी हुई है, तो हम लोग एज्यूम कर सकते हैं यहां से डिस्चार्ज की, कि यदि इतना डिस्चार्ज के लिए हमें डिजाइन करना है तो हम y की डेप्थ को कितना रखें।
तो इससे हम लोग y की डेप्थ ले सकते हैं। यदि हमें एक्चुअल वेलोसिटी निकालना है तो हम एक्चुअल वेलोसिटी अलग अलग फॉर्मूले से भी बेसिकली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है कि हमारा जो कैनेडीज थ्योरी है उसके कुछ लिमिटेशन भी है बेसिकली। तो लिमिटेशन बेसिकली क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एडीज आर जनरेटेड फ्रॉम द बेस ओनली, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिसेस एडीज आर जनरेटेड फ्रॉम साइड्स एंड लीज बोथ, है ना। ये क्या है कि जो एडीज क्या ये क्या जनरेट हो रहा है, ये क्या एक्चुअली क्या कंसिडर कर रहा है कि जो बेस पे ही सिर्फ एडीज जनरेट हो रही है, दैट इज भवंडर, छोटे छोटे से भवंडर जनरेट हो रहे हैं। यदि पानी फ्लो होता है तो वहां पर एडीज जनरेट होते हैं। तो वो ये क्या बोल रहा है कि चैनल के डेप्थ में ही हो रहा है, बाकी आइट साइड से नहीं हो रहा। लेकिन ऐसा नहीं है, जनरली प्रैक्टिस में देखें तो हमारे आइट साइड भी जो पानी का फ्लो हो रहा है तो वहां पर भी एडीज जनरेट होगा। दिस थ्योरी इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन, ये थ्योरी ट्रायल एंड एरर पे बेस है। थ्योरी इज और इटरेटिव थ्योरी है ये एक्चुअली। इसको ट्रायल एंड बेसिस, अब देखिए वाई को हम डेप्थ लिया, यदि नहीं आया ओके किया तो फिर से वापस हमें ट्रायल लेना पड़ेगा। तो ये ट्रायल एंड एरर पे बेस्ड है। दिस देयर इज अ नो फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द बेड स्लोप। यदि बेड स्लोप को कैलकुलेट करना है कहीं पे भी हमें तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं दिया गया है। दिस थ्योरी डज नॉट गिव फॉर्मूला फॉर एक्चुअल वेलोसिटी। जो हमने एक्चुअल वेलोसिटी का फॉर्मूला इस थ्योरी ने नहीं दिया। इस थ्योरी ने बेसिकली जो एक्चुअल वेलोसिटी जहां से ली है, ये बेसिकली मैनिन फॉर्मूला और कुटर फॉर्मूले से हमने एक्चुअल वेलोसिटी को निकाला है। ये जनरली इसने अपनी खुद का फॉर्मूला नहीं दिया है। कंसंट्रेशन एंड चार्ज ऑफ सिल्ट पार्टिकल इज नॉट कंसिडर। यहां पर सिल्ट जो पार्टिकल्स है उसको कोई कंसिडरेशन में नहीं लिया है, क्योंकि जनरली हमारे पानी के फ्लो में सिल्ट पार्टिकल्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो उनके कंसंट्रेशन का भी इसमें कोई उपयोग नहीं किया है डिजाइनिंग में। दिस थ्योरी इज नॉट बेसिकली एक्सप्लेन्ड विथ द डेप्थ रेशियो। विड्थ टू डेप्थ रेशियो यदि देखें हम लोग तो इसमें कोई मेंशन्ड नहीं है इस थ्योरी में। दीज आर द जनरली इसके क्या लिमिटेशन है। और ग्राफिकल सॉल्यूशन देखें कैनेडीज थ्योरी का तो नोन एज गैरेट्स डायग्राम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैरेट्स डायग्राम भी बोलते हैं। और गैरेट डायग्राम बेसिकली कैनेडीज थ्योरी और कटर्स इक्वेशन दोनों को मिलके बनता है। तो दिस इज बेसिकली ग्राफिक सॉल्यूशन। और ये कुछ डिजाइनिंग स्टेप्स हैं रिलेटेड टू द कैनेडीज थ्योरी, जो कि हम लोग अनलाइंड कैनाल को डिजाइन करते हैं। हमने इसके कुछ लिमिटेशन भी देखे कि इस थ्योरी में क्या क्या लिमिटेशंस हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच।